हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बादुल रहमान और स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल ग्रोथ पर। तो दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कीवर्ड रिसर्च। आपको कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी चाहिए, आज स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानने वाले हैं। हम लोग दो डेमो प्रोजेक्ट का करेंगे, एक होगा सर्विस बेस्ड वेबसाइट, एक होगी ई कॉमर्स वेबसाइट। उन दोनों ही वेबसाइट के लिए हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे और साथ ही साथ आप सीख सकेंगे किस तरह से आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए या अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम लोग कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ करने वाले हैं वो है SEMrush और गूगल का कीवर्ड प्लानर। थोड़ा बहुत हेल्प हम लोग Ahref की कीवर्ड जनरेटर से भी लेंगे। मार्केट में बहुत से कीवर्ड रिसर्च के टूल हैं, बहुत से फ्री टूल भी हैं, बहुत से पेड टूल भी हैं, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फ्री टूल के ज़रिए किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए ये जानेंगे। हालांकि ये SEMrush एक पेड टूल है, पर आपको डेली 10 सर्चेस पर डे मिलती हैं जिसका आप यूज़ करके कीवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक टिप आपके लिए ये रहेगी, अगर आप SEMrush को और ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो अगर आपके पास 2-3 जीमेल हो तो आप क्या करिए, उन 2-3 जीमेल के साथ SEMrush पे लॉगिन करिए। उसके बाद आपको हर अकाउंट पे 10-10 फ्री सर्चेस मिलते हैं। उन सभी 10-10 फ्री सर्चेस को क्यूमुलेट करेंगे आप तो 40-50 सर्चेस आपको पर डे के मिल जाएंगे, जो इनफ होते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जानते हैं किस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो यहाँ पर हम दो प्रोजेक्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। पहला प्रोजेक्ट जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक जो इलाहाबाद में हम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए हमको कीवर्ड रिसर्च करनी है। दूसरा, हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट पिकअप करी है जो कि मेकअप एंड कॉस्मेटिक का ब्रांड है, जो पैन इंडिया ने प्रोडक्ट को डिलीवर करने वाला है। उसके लिए हम लोगों को उसकी 4 कैटेगरी हम लोगों ने उठाई है मेकअप के अंदर, जिसके लिए हम लोग कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इलाहाबाद वाले प्रोजेक्ट के ऊपर, फिर उसके बाद हम लोग मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारी सर्विसेज जो ये प्रोजेक्ट के अंदर देने वाले हैं वो है एसईओ सर्विसेज। एसईओ की सर्विस देने वाले हैं, ये कहाँ पर देने वाले हैं, इलाहाबाद के अंदर देने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग इसमें दो टूल का यूज़ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड रिसर्च में। एक होने वाला है हमारा गूगल का कीवर्ड प्लानर, दूसरा जो हम लोगों ने टूल सोचा है वो है SEMrush.com। SEMrush हम लोग खोल लेते हैं। SEMrush के अंदर हम लोग कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। थोड़ा बहुत हम लोग Ahref का कीवर्ड एक्सप्लोरर का भी कीवर्ड जनरेटर का भी यूज़ करेंगे, तो उसको भी साथ ही साथ हम लोग खोल लेते हैं। तो दोस्तों, हम कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करते हैं SEMrush से। SEMrush के अंदर सबसे पहले हम लोग SEO के प्रोजेक्ट हम लोग एक यहाँ पर अपना रिसर्च स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम लोग वो कीवर्ड पिक करेंगे जिसकी डिफ़िकल्टी कम हो, जिसके सर्च वॉल्यूम भी ठीक ठाक हो, जिसपे थोड़ा बहुत ट्रैफिक वेबसाइट पर आए और साथ ही साथ उसका कंपटीशन कम हो। कंपटीशन कम रखने का मकसद ये है कि हमारी वेबसाइट जल्दी से जल्दी गूगल पर रैंक करे। उस पर कॉम्पिटिशन कम रहेगा तो चांसेस उसके रैंक करने के बहुत हाई रहेंगे जल्दी, और हमारी वेबसाइट पे इनिशियल ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम लोग शुरुआत में ही हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स के ऊपर काम करना चालू कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा रैंक कराना वेबसाइट को, इवेंचुअली हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो शुरुआत में हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फोकस करेंगे। वो कीवर्ड्स लॉन्ग टेल इन द सेंस 4-5 वर्ड के, जो थोड़ा लंबे होते हैं, बट उनका सर्च वॉल्यूम भले ही कम होता है बट वो बहुत ही क्वालिफाइड ट्रैफिक लाते हैं। भले ही क्वांटिटी कम होगी बट क्वालिटी बहुत ही हाई होगी। तो उसी पे हम लोग फोकस करके हम लोग कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एसईओ सर्विसेज के लिए कीवर्ड निकालते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर हम लोग सर्च मारेंगे एसईओ कंपनी इन इलाहाबाद, हमारी चीज एसईओ कंपनी इन इलाहाबाद, एसईओ एजेंसी इन इलाहाबाद, हम लोग एक एसईओ सर्विसेज इन इलाहाबाद, तो लिस्ट, यहाँ पर हम ये सारे कीवर्ड्स को डालेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च वॉल्यूम सबका शो होना चालू हो गया है। एसईओ कंपनी इन इलाहाबाद कीवर्ड है जिसका मंथली सर्च वॉल्यूम 30 है। इसका कंपटीशन भी गूगल एड्स में बता रहा है कम है। एसईओ एजेंसी इन इलाहाबाद का भी 10 सर्च वॉल्यूम है पर मंथ।
ये एक्चुअली इलाहाबाद, प्रयागराज इतना अभी यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग अभी भी ग्रोइंग स्टेज में। तो अभी लोग इतना सर्च वॉल्यूम आपको इन कीवर्ड्स के लिए नहीं ना मिलने वाला। ये बेसिकली हम आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए ये कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये 30, 50, 200, 500 के अंदर ही रहने वाले हैं सारे ही कीवर्ड्स। बट हम लोगों को उसी को देखते हुए कीवर्ड, बेहतर कीवर्ड निकालना है, यही हमारा काम है। तो हम लोग देखते हुए चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कीवर्ड, अगर कोई हम लोगों को मिल पाए SEMrush के ज़रिए बेहतर कीवर्ड। ये ज़्यादा बेहतर टूल है कीवर्ड का एनालिसिस करने के लिए। SEO कंपनी इन इलाहाबाद, SEO एजेंसी इन इलाहाबाद, इन इलाहाबाद, SEO कंपनी। अगर आपको पता नहीं है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया अभी रिसेंटली। तो हो सकता हो हमारे सर्च वॉल्यूम भी चेंज हो रहे हो, लोगों के सर्च करने का बिहेवियर चेंज हो रहा हो, प्रयागराज के साथ लोग सर्च करना चालू कर दिए हो। ये भी हम लोगों को चेक करना होगा। SEO सर्विसेज इन प्रयागराज देख लेते हैं हम लोग। इंडिया के अंदर हमको देखना है, अगर वो उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक अगर लोकेशन लेना चाहे ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको ग्रेड करना होगा प्लान, तब आपको स्टेट और सिटी भी चुनने का ऑप्शन आपको देता है SEMrush। बट अभी हमारे पास हालांकि फ्री प्लान है, तो हम लोग सीधा सर्च करते हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, सिर्फ एक ही दिखा रहा है, बाकी में दिखा रहा है कि आपको पे अपग्रेड करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमको SEO कंपनी ने इलाहाबाद पे दिख गया, 10 सर्चेज हैं, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे अब बाकी अपने कीवर्ड्स हटाएंगे और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे SEO कंपनी को। ऑलरेडी हम लोगों को पता है, हम लोग SEO एजेंसी इलाहाबाद देखेंगे। SEO एजेंसी इन इलाहाबाद का कोई मैट्रिक नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब इसका सर्च वॉल्यूम कहीं ना कहीं कम हो सकता है। यहाँ पर हम लोग बल्क एनालिसिस में थे, अब हम लोग ओवरव्यू पे आ गए हैं यहाँ पर। फिर हम लोग यहाँ पे SEO कंपनी इलाहाबाद डालते हैं। हमको सजेशन में खुद ब खुद अभी बहुत से कीवर्ड्स मिलेंगे। एक ये कीवर्ड हमको मिला, बेस्ट SEO एजेंसी इन इलाहाबाद, जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। इसका कीवर्ड डिफिकल्टी नल है, ऑलमोस्ट नल है, नॉट अवेलेबल है। इसका मतलब कंपटीशन जब मेनली नहीं होता है तभी ये SEMrush दिखाता है नॉट अवेलेबल। इसमें कोई खास कंपटीशन है नहीं ना, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। कीवर्ड हमको ये मिला है SEO कंपनी इन इलाहाबाद, जिस पे काम किया जा सकता है। SEO सर्विसेज कंपनी इलाहाबाद एक ये भी कीवर्ड है, जिसको हम लोग कंटेंट में यूज करके अपने कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, रैंकिंग को। तो अब हम यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, इसको डिलीट मारते हैं। मेनली पहले हम लोग SEO के पेज के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे सीरियल नंबर हम लोग डाल लेते हैं 1 2 3 4। जितने भी कीवर्ड आप फाइंड करें यहाँ पर, अभी तो हम बेसिकली आपको सिखाने के लिए ही ना एक्सटेंसिव नहीं जाने वाले, बट हाँ SEO बेस्ट SEO कंपनी ने इलाहाबाद। एक ये कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम है 40, इसका सर्च वॉल्यूम था 10। यहाँ पे अगर आप सर्च वॉल्यूम लिख लें ताकि आपको याद रहे, कुछ इस तरह से आपको शीट बनानी होती है बेसिकली जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं, ताकि आप क्लाइंट को दिखा भी सकें कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SEO कंपनी इलाहाबाद का भी सर्च वॉल्यूम है। हालांकि SEO कंपनी ने इलाहाबाद, SEO कंपनी इलाहाबाद ये सिमिलर कीवर्ड है। ये पुराने टाइम का समय था जब आपको इन और इन लगा करके, इन हटा करके कीवर्ड का यूज करना होता। आज के टाइम पे गूगल स्मार्ट है, कीवर्ड वो सेम ही होता है। हालांकि कुछ कीवर्ड्स हम अपने साइड से जरूर जोड़ेंगे, जिनका भले ही इतना सर्च वॉल्यूम नहीं ना, बट ये कीवर्ड होने चाहिए कंटेंट के अंदर। तो कुछ कीवर्ड कभी कदार इस वजह से जोड़े जाते हैं, भले ही
कई बार टूल नहीं दिखा रहा होता उनका सर्च वॉल्यूम, क्योंकि सर्चेस थोड़ा कम होते हैं, इस वजह से टूल गैदर नहीं कर पाता है उस तरीके के डेटा। बट कई बार कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनके जीरो सर्च वॉल्यूम दिखा रहा होता है, बट उससे आपको ट्रैफिक मिलता है। तो इसी वजह से आप भी अपने माइंड का यूज़ करके कई बार कीवर्ड बनाने की कोशिश करिए। अगर आप कीवर्ड मीनिंगफुल बनता है तो आप उसका भी अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करिए। एसईओ सर्विसेज इन इलाहाबाद, ये एक मीनिंगफुल कीवर्ड बनता है, तो इसको भी हम लोग कंटेंट के अंदर यूज़ करने वाले हैं। आप बहुत से लोग सर्च कर सकते हैं एसईओ सर्विसेज इन इलाहाबाद, एसईओ एजेंसी इन इलाहाबाद, बहुत से लोग सर्च मार सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नॉट अवेलेबल लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग नॉट अवेलेबल लिख देंगे। एसईओ कंपनी इन प्रयागराज भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया एसईओ पेज के लिए सर्च वॉल्यूम। दोस्तों हम लोग जंप कर जाते हैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन द सेंस, हम लोग अब डिजिटल मार्केटिंग पूरी कंप्लीट ब्रॉड पूरी कीवर्ड के लिए एक पेज बनाने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का। तो उसके लिए भी हम लोग कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। तो उसके लिए कैसे करना मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम सर्च मारेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इलाहाबाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है। ग्लोबल वॉल्यूम इसका 250 है। यूएस से लोग सर्च मार रहे हैं 50, पता नहीं क्यों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 170 सर्च वॉल्यूम है इसका इंडिया के अंदर। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इलाहाबाद, इसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट है, 320 है। इसको हम लोग तुरंत उठाएंगे, अपनी शीट में ले जाकर पुट करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिजिटल लेंगे, होल्ड कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसका सर्च वॉल्यूम 320 था। और कीवर्ड हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इलाहाबाद, सेम ही कीवर्ड, बस आगे बेस्ट लगाए, साइनोनिम प्रीफिक्स इसमें बेस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इलाहाबाद, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये कोई इतना मीनिंगफुल कीवर्ड समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इलाहाबाद, इसका भी ठीक ठाक सर्च वॉल्यूम है। इसको भी हम लोग उठा करके अपनी शीट में पुट करेंगे। 140 इसका सर्च वॉल्यूम है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन इलाहाबाद, ये भी एक कीवर्ड अच्छा है, इसको भी उठा करके हम लोग अपनी शीट में रख सकते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम हालांकि ज़ीरो दिखा रहा है, बट फिर भी कीवर्ड शो कर रहा है। उसको हम लोग, इसका भी 170 हुआ करता था सर्च वॉल्यूम, इसका सर्च वॉल्यूम 70 ले लेते हैं। ये 4 कीवर्ड के ऊपर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में काम करने वाले हैं। एसईओ सर्विसेज के अंदर इन 5 कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, जिसमें मेनली हमारा फोकस होगा इसके ऊपर। ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड होगा। इसमें इसमें हमारा प्राइमरी कीवर्ड ये होगा, ये सारे कीवर्ड सेकेंडरीज होंगे। प्राइमरी कीवर्ड इन द सेंस, इस कीवर्ड के ऊपर मोस्ट जो पेज होगा वो हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। जो सेकेंडरी कीवर्ड होते हैं उनका भी हम लोग यूज़ करेंगे, एच2 में यूज़ करेंगे, कंटेंट में यूज़ करेंगे और बाकी इंपॉर्टेंट जगहों पर करेंगे। इस कीवर्ड को हम लोग मेनली फोकस करेंगे, वो H1 में भी डालेंगे, टाइटल में भी डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे। अगर इमेज में डाल रहे हैं आप तो इमेज भी अगर रेलिवेंट है तो इमेज के ऑल टैग में भी डालेंगे। बाकी जहाँ जहाँ पर पॉसिबल होगा वहाँ वहाँ पर भी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे इस कीवर्ड के साथ। तो ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड होने वाला है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आ जाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर। ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च वॉल्यूम देखना होगा हम लोगों को। ग्राफिक डिजाइनिंग इन इलाहाबाद, इसका सर्च वॉल्यूम कुछ भी नहीं ना। ग्राफिक डिजाइनर इन इलाहाबाद, इसका सर्च वॉल्यूम है 10, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर इलाहाबाद,
सर्च वॉल्यूम 10 है। ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी इलाहाबाद। ग्राफिक डिजाइनिंग भाई, हमारा एससीएम बहुत जल्दी अब जवाब देने पे होगा। इसमें भी कोई डेटा नहीं मिल रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग में कुछ खास डेटा नहीं मिल रहे हैं, बट फिर भी इसका 10 सर्च वॉल्यूम है तो हम लोग इसके ऊपर और भी कीवर्ड के साथ इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये कीवर्ड हम लोग डालेंगे फिर भी कंटेंट के अंदर। ये सारे कीवर्ड्स हो गए हैं। अब हम लोग अपनी लास्ट सर्विस के लिए कीवर्ड ढूंढेंगे। आप देख रहे होंगे अभी तक हमको कोई ऐसे कीवर्ड नहीं मिले हैं जिनको कंपटीशन बहुत हाई हो, जिसको हमें छोड़ना पड़ा हो सर्च वॉल्यूम होने के बावजूद। वो हमारे साथ ई कॉमर्स में होगा जब हम लोग पैन इंडिया के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे। वो दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारा है उसमें हम लोग पैन इंडिया जो सर्च वॉल्यूम देखेंगे पूरे इंडिया का देखेंगे। अभी हम लोग एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर का, आप अगर आप देख रहे होंगे जो हमारी सर्विस है, सर्विस के साथ हमने लोकेशन लगा दिया है। क्यों? इससे क्या होगा, बड़ा ही रिफाइंड ट्रैफिक मिलेगा, बड़ा ही वो लोग जो इलाहाबाद के अंदर हैं और वो सर्विस ढूंढ रहे हैं, सिर्फ उन तक ही हमको पहुंचना है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में मोस्टली आपको होता क्या है, क्लाइंट से मिलना होता है, क्लाइंट से मीटिंग करनी होती है, तब जा करके आप कोई क्लाइंट को कन्वर्ट कर पाते हो। तो अगर मैं इलाहाबाद में एजेंसी चला रहा हूँ तो मेरे लिए अगर कोई दिल्ली में बैठ करके डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी ढूंढ रहा है तो मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं है उस तक पहुंचने का। मुझे उन लोगों तक पहुंचना है जो इलाहाबाद के अंदर हैं, जो मेरी मुझसे रिलेटेड सर्विस ढूंढ रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने वो सर्विस जो थी उसको लगाया। उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, सफिक्स में लोकेशन लगा दी है, ताकि क्या हो, हमारे पास रिफाइंड ट्रैफिक आए। वरना अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी कर लूँ तो इसका सर्च वॉल्यूम सबसे बहुत हाई हो सकता है, लेकिन उसके सर्च वॉल्यूम के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ता है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो आपकी वेबसाइट के रैंकिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी कंपनी पे आप काम करेंगे तो क्रॉस इंडिया लोग, और अक्रॉस इंडिया नहीं बल्कि अक्रॉस वर्ल्ड लोग इस कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। भले से अगर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी दिल्ली के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो अपनी वेबसाइट को ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी के लिए भी कर रहा है। तो आप उन सब से कंपटीशन में आ जाएंगे जिनके साथ आपको नहीं आना चाहिए। तो इसी वजह से इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग बड़ी ही समझदारी के साथ सिर्फ उन लोगों को टारगेट करेंगे जो हमारे लोकेशन में है अभी के लिए, ताकि हम लोग आसानी से रैंक कर सकें। दोस्तों अब हम लोग कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं अपने लास्ट सर्विस के लिए, वो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग। यहाँ पर अब हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर से कीवर्ड निकाल लेते हैं, ताकि आपको गूगल एड्स का भी थोड़ा आइडिया हो सके वहाँ से कैसे कीवर्ड निकालते हैं। एचटीएमएल को हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। एचरेफ का कीवर्ड जनरेटर का भी यूज़ करते हैं इस लास्ट सर्विस के लिए। लास्ट सर्विस हमारी है वेबसाइट डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग इन इलाहाबाद। हम लोग यहाँ पर इंडिया ले लेंगे, ए बी, यहाँ पे वेरिफिकेशन लेता है ये। नो कीवर्ड आईडी अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम है। कोई बात नहीं, हम लोग गूगल के कीवर्ड प्लानर का यूज़ करके कीवर्ड निकालेंगे। अब वेबसाइट डिज़ाइनिंग इन इलाहाबाद, साइट डिज़ाइन एजेंसी इन इलाहाबाद, साइट
डिजाइनिंग कंपनी इलाहाबाद, साइट डिजाइनिंग सर्विसेज इन इलाहाबाद, वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी इन प्रयागराज, साइट डिजाइनिंग कंपनी इन प्रयागराज। ये सारे कीवर्ड जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, पहले इनका सर्च वॉल्यूम देखते हैं किनका क्या है। तो यहाँ पे अच्छे खासे कीवर्ड्स हमको सर्विस के लिए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सभी कीवर्ड्स को पिकअप करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट डिजाइनिंग इन इलाहाबाद, सर्च वॉल्यूम 50, कंपटीशन बहुत लो है। वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन इलाहाबाद, इसका भी कंपटीशन लो है, इसका भी सर्च वॉल्यूम 50 है। बेस्ट वेबसाइट डिजाइनर इन इलाहाबाद 10 है इसका सर्च वॉल्यूम। बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन इलाहाबाद, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन इलाहाबाद, वेबसाइट। ओवरऑल अगर कलेक्टिवली हम देखें तो इसका सर्च वॉल्यूम कहीं 300 से 400 जाता है, और सारे ही कीवर्ड्स जो हमको दिख रहे हैं वो सारे ही कीवर्ड्स रेलिवेंट हैं। तो यहाँ पर इन सारे ही कीवर्ड्स को हम लोग पिकअप कर लेंगे यहाँ पर वेबसाइट डिजाइनिंग में, और अपने पेज को इन सारे कीवर्ड्स के साथ ऑप्टिमाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग इन इलाहाबाद। उसके बाद हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन इलाहाबाद को भी उठा लेते हैं। वेबसाइट डिजाइनर इन इलाहाबाद को भी हम लोग उठा लेते हैं। गर्मी काफी ज्यादा हो गई है। साइट डिजाइनिंग कंपनी इन इलाहाबाद को भी हम लोग उठा लेते हैं। इनका सर्च वॉल्यूम 10 है, इनका सर्च वॉल्यूम 10 है। इन दोनों का सर्च वॉल्यूम 50-50 है। साथ में ये भी लिखते चलें। साइट डिजाइनिंग कंपनी, साइट डिजाइन कंपनी इन इलाहाबाद, इसका भी सर्च वॉल्यूम 50 दिखा रहा है। वेबसाइट डिजाइनर इन इलाहाबाद, इसका सर्च वॉल्यूम 20 है। वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इलाहाबाद, इसका सर्च वॉल्यूम भी 20 है। ये भी रेलिवेंट कीवर्ड है। वेब डेवलपमेंट कंपनी इलाहाबाद, वेबसाइट डिजाइन इलाहाबाद, इसको भी हम लोग उठा करके रखेंगे। यहाँ पर हमको अच्छे खासे कीवर्ड मिल चुके हैं अपने पेज ऑप्टिमाइज करने के लिए। वेब डेवलपमेंट इलाहाबाद, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इलाहाबाद, इसको उठा लेते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम 40 है। तो यहाँ पर हमको इस सर्विस के लिए हमको ठीक ठाक कीवर्ड्स मिल चुके हैं। कुछ इस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। इसमें हम लोगों को 9 कीवर्ड्स मिल चुके हैं। बाकी अगर आप इसको भी सेंटर अलाइन करना हो कर लीजिए। तो जिस तरीके से ये हमारी ये पहली शीट बन चुकी है, ये इसमें हम लोग 4 सर्विसेज देने वाले हैं। चारों सर्विसेज के लिए हमारे पास कीवर्ड है। इसमें हम लोग जो प्राइमरी कीवर्ड ले सकते हैं वो है वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन इलाहाबाद। ये कीवर्ड भी बड़ा ही रेलिवेंट है हम लोगों के लिए। अगर कोई एजेंसी काम कर रही है इन सर्विसेज के ऊपर, और इसका सर्च वॉल्यूम भी डिसेंट है, 50 है। कम आपको समझ में आ रहा होगा बट डिसेंट है। अगर 50 में से आपको 5 कस्टमर भी मिलते हैं तो क्या है, इसी वजह से ये भी डिसेंट है। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होती है सर्विस बेस्ड वेबसाइट के लिए। अब हम लोग जंप करेंगे एक ई कॉमर्स वेबसाइट का कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी चाहिए। बट ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का किस तरीके से आपको एनालिसिस करना होता है, किस तरीके से आपको कीवर्ड फाइंड आउट करना होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब हम इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी तब तक के लिए आप ख्याल रखें और सीखते रहें, बढ़ते रहें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।